हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हो माता पिता का सपना सीरीज 50, जो कि आज 26 अक्टूबर 2023 की तारीख हो चुकी है। 26 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो मत देना, क्योंकि फिक्र दिल से होती है, शब्दों में नहीं होती है, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं होता है। दोस्तों, क्या शानदार लाइन है। यानी कि समझे बिना किसी को पसंद मत करो। अपन बिना समझे किसी को पसंद कर लेते हैं और बाद में धोखा खा जाते हैं। तो समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो मत देना। मतलब हम समझे बिना किताबों के ज्ञान को खो देंगे और हम अपने मज़े के लिए दोस्तों के साथ में चले जाएंगे, जो कि पार्टी शार्टी में। तो इस चीज़ को आप इस ओर फोकस करो कि अपने इन किताबों के ज्ञान को खो मत देना और रात दिन मेहनत करके अपनी सफलता को हासिल कर लो। अगर आप सफलता को हासिल कर लोगे तो उसके बाद में आप चाहो जैसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन संघ के सकारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो 2023 के लिए सकारोव पुरस्कार के लिए चुना गया है जिन्ना महसा अमीनी को चुना गया। तो ये हो गया अपना जिन्ना महसा अमीनी। तो इनको क्यों चुना गया जिन्ना महसा अमीनी? एंड द वुमेन लाइफ फ्रीडम मोमेंटम इन ईरान। इनको अभी चुना गया है। जो ये सरोकोवा पुरस्कार है, इसको जारी करने वाली संस्था होगी यूरोपियन संघ, और इसके अंदर कुल 27 देश शामिल है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जिन्ना महसा अमीनी को क्यों चुना गया? क्योंकि महिलाओं के जीवन की स्वतंत्रता आंदोलन जो इन्होंने किया था उसके लिए चुना गया। इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है और ये ईरान की रहने वाली है। इन्होंने हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और जो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 2 है नरगिस मोहम्मदी, ये भी ईरान की रहने वाली है। इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये मैं लिख देता हूँ, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और जो सुधा मूर्ति है, सुधा मूर्ति को अभी गला अवार्ड पाने वाले भारत की पहली महिला बन गई। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये गला अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी है शिवशंकरी। शिवशंकरी को भी कौन सा अवार्ड मिला? तो दोस्तों, शिवशंकरी को भी अवार्ड मिला है। ये अवार्ड मिला है सरस्वती सम्मान। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सरस्वती सम्मान। और ये किसके लिए मिला है? ये इनको मिला है भी सरस्वती सम्मान जो मिला है वो शिवशंकरी को मिला है। और इसके अलावा पिछले साल किसको मिला? तो पिछले साल ये मानवाधिकार की आवाज़, ये पुरस्कार दिया जाता है मानवाधिकार की आवाज़ उठाने प्लस स्वतंत्रता के लिए। और पिछले साल ये अवार्ड यूक्रेन को के नागरिक है उनको दिया गया था। और इसकी शुरुआत 1988 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सकैप मॉडल का सफल परीक्षण किया? तो क्रू एक्सकैप मॉडल का भी सफल परीक्षण किया है। ये है TVD, इसका सफल परीक्षण किया गया है। TVD-1 का सफल परीक्षण किया गया है और ये सफलतापूर्वक परीक्षण इसका हो चुका है, जो कि ये क्रू एस्केप मिशन है। और 2025 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने का ये मिशन है। और ये मिशन जो है 2025 तक भेजने का मिशन है कि मानव को सफलतापूर्वक भेजा जाए और वापस भी लाया जाए। जो
क्रू मॉडल है, इसके द्वारा मानव की वापसी की जाएगी। इसके अंदर मानव बैठ कर जाएगा और ये लॉन्च करने वाला श्रीहरिकोटा सतीश धवन से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया? तो तेज का नामकरण किया है अभी हाल ही में भारत ने। और यहाँ पर अभी 2 चक्रवात आए हैं। तो एक चक्रवात का नाम हो गया तेज, जो कि तेज का नामकरण करने वाला भारत हो गया। ये अरब सागर के अंदर आया है तेज तूफान। और जो दूसरा चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी में आया है, उसका नाम हेमून है। और इसका नामकरण करने वाला ईरान हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान है। निम्न वायुदाब होता है तो वहाँ पर चक्रवात आता है और वर्षा होती है, जबकि हाई जो ज़्यादा उच्च वायुदाब होता है, तो उच्च वायुदाब होता है वहाँ पर एंटी साइक्लोन आता है। क्वेश्चन नंबर इसके अलावा हम देख लेते हैं बिपरजॉय तूफान जो आया था उसका नामकरण किसने किया? तो बांग्लादेश ने उसका नामकरण किया था। और इसका मतलब है, इसका अर्थ विपत्ति या आपदा, जो कि अरब सागर में आया था। विली विलीज कहाँ कहते हैं चक्रवात को? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलीज कहते हैं। जो असनी तूफान आया था उसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। और इसका मतलब है आवाज़ करने वाली छिपकली। तो अभी हाल ही में ये अरेबियन सागर है, इसके अंदर तो आ गया ये तूफान तेज। तो तेज का नामकरण कर दिया भारत ने। और ये बंगाल की खाड़ी है, इसके अंदर जो चक्रवात आया था इसका नामकरण कर दिया है ईरान ने। और इसका नाम है हेमून। तो हेमून तो चक्रवात हो गया, हेमून चक्रवात। और नामकरण किसने किया? तो नामकरण कर दिया ईरान ने। दोस्तों मैं ये जो अपनी क्लास है इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लेना। हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो अभी डिजी कवच प्रोग्राम शुरू किया है, ये किया है गूगल ने। ये किस लिए किया है? तो ये गूगल ने जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग किया जाए, इसलिए किया है। जो उद्गम पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया? तो ये उद्गम पोर्टल है ये RBI ने लॉन्च किया है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो लावारिस धन है उसका पता लगाने के लिए। बार्ड किसने लॉन्च किया? तो बार्ड गूगल ने लॉन्च किया। ऑपरेशन कुकी मास्टर्स ये किसने लॉन्च किया? तो वो ऑपरेशन कुकी मास्टर है FBI ने किया है, जो कि साइबर सुरक्षा के लिए है। और ऑपरेशन धवस है NIA ने लॉन्च किया है, जो कि ड्रग तस्करी है इसको रोकने के लिए, आतंकवाद है, गैंगस्टर है, इनको रोकने के लिए किया गया है। और NIA की फुल फॉर्म है नेशनल जांच एजेंसी। ऑपरेशन क्लीन प्लस होप मिशन ये पंजाब ने नशे मुक्ति के लिए लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये पहला देश कौन सा बना है? ये भी हाल ही में जापान बना है, जो कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय रेलगन से जो अपनी मिसाइल है उसको दागेगा, जो कि ये इसकी क्षमता होने वाले 7 मेघ से भी अधिक, यानी अब तक जितनी मिसाइलें बनी है उनसे बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब तक जो मिसाइलें छोड़ी जाती थी वो जहाज़ के द्वारा छोड़ी जाती थी, जबकि ये अब तटीय इसके लिए जहाज़ का होना कोई ज़रूरी नहीं है, बिना जहाज़ के भी ये छोड़ी जा सकती है। और विश्व का ये पहला देश बन चुका है जो कि विद्युत चुंबकीय रेलगन का उपयोग करने वाला है। इसका अपतटीय जो अपतटीय फोर्स से इसको लॉन्च की जाएगी। और इसे जापान को टिप्पन या सूर्योदय का देश भी बोलते हैं। और इसकी जो राजधानी है जापान की वो टोक्यो है। और यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं। मुद्रा जापान की येन है। और यहाँ पर जो द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोयू ये यहाँ के द्वीप है।
और जापान के जो पीएम है वो है फूमियो किशिडो। तो पीएम है फूमियो किशिडो, ये जापान के पीएम है। तो एक सेकेंड, फूमियो किशिडो। ये लो एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? तो मैग्नस कार्लसन को अभी हाल ही में हराने वाले जो बने हैं ये कार्तिकेय मुरली बने हैं अभी हाल ही के अंदर। तो ये हो गए कार्तिकेय मुरली, इन्होंने अभी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है, जो कि ये भारत के हैं। अच्छा, इसके अलावा हम जान लेते हैं जो ये कार्तिकेय मुरली है ये भारत के तमिलनाडु के रहने वाले, और मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, जो अजरबैजान बाकू इसका होस्ट हो गया। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो हुई थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले मैग्नस कार्लसन थे, और जो सिल्वर मेडल जीतने वाले वो आर प्रज्ञानंद थे, जो कि उप विजेता थे उस टाइम। ये आर प्रज्ञानंद और गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेता मैग्नस कार्लसन थे। अच्छा, इसकी सबसे पहला शतरंज का जो खिलाड़ी है वो कौन है? वो है विश्वनाथ आनंद, और जो महिला है वो होगी विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसकारी जहाज कौन सा है? तो नौसेना में शामिल स्टील्थ विध्वंसकारी जो जहाज है वो है INS इम्फाल। अभी ये जहाज है ये तीसरे नंबर का जहाज है। पहले नंबर का INS विशाखापट्टनम है, दूसरे नंबर का INS मोरमुगाओ है, और फोर्थ नंबर का जो होने वाला है INS सूरत होने वाला है। अच्छा, इसका निर्माण हुआ था मजगाम डॉक लिमिटेड के अंदर हुआ था। स्टील्थ का मतलब है दुश्मन की रडार के पकड़ में नहीं आना, और विध्वंसकारी मतलब युद्धक। और ये है जो नेवी का है, जो कि मैं पहला और दूसरा भी आपके पास में लिख देता हूँ। पहले का नाम है INS विशाखापट्टनम। एक सेकेंड, INS विशाखापट्टनम, और नंबर 2 पर है उसका नाम है INS मोरमुगावा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही है अभियान चक्र 2 का संबंध किससे? तो अभियान चक्र 2 का जो संबंध है वो है CBI से, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इसका संबंध है, और इसका हिंदी के अंदर नाम है केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी। और इसका क्यों किया गया? तो इसका वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसका जो INS जो अभ्यास चक्र 2 है इसका अभी किया गया है। और ये है साइबर क्राइम व वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसका स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 1963 के अंदर हुई है, और जो इसके हेड है CBI के हेड वो हो गए परवीन सूद इसके हेड हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो जो हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है?
तो ये भी हाल ही में विकसित किया है CBSE ने, जो कि इसने अभी हाल ही में ये किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी ये सॉफ्टवेयर है जो सारांश विकसित किया है। क्यों किया है? ये किया है स्कूल टीचर और स्टूडेंट के जो डाटा है उसके लिए, जो कि स्कूल के डाटा है 28,000 और टीचर के डाटा है 13 लाख और जो स्टूडेंट है वो है 3 लाख। CBI के हेड कौन हो गए? तो निधि छिब्बर CBSE के हेड, तो CBSE के हेड कौन हो गए? तो ये हो गए निधि एक सेकंड निधि छिब्बर इसकी हेड हो गई। CBSE की हेड निधि छिब्बर हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई? तो द होप इनिशिएटिव हाल ही में जो प्रारंभ हुई है ये हुई है पंजाब के अंदर। क्यों प्रारंभ की गई? तो पंजाब के जो CM है भगवंत मान, उन्होंने इसको प्रारंभ किया है, जो कि नशे के खिलाफ लड़ाई है उसको, जैसे कि नशे को रोकने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। इसके लिए इन्होंने जो फोकस किए 3 बिंदुओं पर फोकस दिया है, वो है प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल। यानी कि पहले प्रार्थना लेनी है, फिर प्रतिज्ञा करनी है और खेल है। तो इनमें क्या है कि जो वहाँ पर नशे की सबसे ज़्यादा आदत है, तो नशे को छोड़ने के लिए स्टार्ट किया गया है। पंजाब में जो अमृतसर है वहाँ से स्टार्ट किया गया, जो कि आप देख सकते हो। ये अमृत जो है अमृत पर्वत, वहाँ से इन्होंने अमृत जो है मंदिर, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। और नशे की लत से दूर रहने के लिए, यानी कि खुद ही दूर रहे और आने वाली युवा पीढ़ी को भी दूर रखने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी। अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें।